हमारा विषय है राम की शक्ति पूजा। तो इसको पढ़ाने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है और इसकी रचना 1936 में की गई और यह कविता कृतिवास से लिया गया है। इसमें राम और रावण के युद्ध के बारे में बताया गया। इसमें यह बताया गया है कि राम और रावण जब युद्ध करते हैं तब राम देखते हैं कि रावण युद्ध में एकदम कुशलता पूर्वक युद्ध कर रहा है। राम देखते हैं कि माँ दुर्गा अर्थात माता पार्वती भी उनके साथ दे रही हैं, जिससे राम के मन में हताश और खिन्न आ जाता है। वह दुखी हो जाते। वह सोचते हैं जब माता दुर्गा उनके साथ दे रही हैं तो मेरा क्या होगा। वह सोचते हैं हम हार जाएंगे और माता सीता को वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिससे वह बहुत ही खिन्न और दुखी होते हैं। और इस बात का समाधान के लिए वह अपने सेनाओं को बताते हैं कि इसका क्या उपाय किया जाए। तब उनके सेनाओं में से उनको वो जब बताते हैं कि अगर आपको इस युद्ध को विजय प्राप्त करना है तो आप माता जैसे रावण ने माता दुर्गा की आराधना करके उनसे अपना विजय होने का वरदान प्राप्त किया, उसी प्रकार आप भी माता का आराधना कीजिए। इस प्रकार राम माता शक्ति की पूजा करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। हनुमान जी उनके लिए 108 कमलों की व्यवस्था करते हैं। पूजा तो अच्छे से समाप्त हो रहा था। जब पूजा समापन की ओर आया तो माता दुर्गा माता शक्ति उसकी परीक्षा लेने के लिए उनका एक कमल चुरा लेती हैं, जिससे राम बहुत ही दुखी होते हैं। वह सोचते हैं कि लगता है मेरा पूजा अधूरा जाएगा और मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इसी कारण वह बहुत ही दुखी होते। इसलिए उन्होंने निर्णय किया वह कि अपना एक नेत्र माता को दान कर देंगे। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र को दान करने के लिए अपने आँख को निकालने का प्रयास किया तब माता प्रकट होती हैं और उनके भक्ति से बहुत ही प्रसन्न होती है और उनके विजय होने का वरदान करती हैं। यहाँ तक इसकी जानकारी थी। अब आइए हम पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या करते हुए चलते हैं। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपरिजय समर। मतलब राम और रावण का युद्ध हो गया, मतलब राम और रावण दोनों युद्ध कर चुके। रवि अस्त हुआ, अब सूरज डूब चुका है, मतलब संध्या काल हो गया है। सूरज अस्त हुआ। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, और ज्योति के पत्र मतलब इतिहास पर यह जो लिखा गया, क्या लिखा गया, आज के युद्ध की भयानकता का वर्णन। रह गया राम रावण का अपरिजय, मतलब राम और रावण का अपरिजय मतलब ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई, मतलब रह गया राम रावण का अपरिजय सम, ना इसमें राम की जीत हुई ना मतलब अपरिजय। यह युद्ध क्या हुआ, अपरिजय हुआ। जो ज्योति के पत्र जो इतिहास पर आज क्या हुआ, लिखा गया। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, जो आज का मतलब आज के दिन के युद्ध के बारे में भयानकता का वर्णन करते हुए निराला जी बताते हैं कि आज का तीक्ष्ण, आज का जो सर मतलब होता है तीर, आज का जो तीर था बहुत ही तीक्ष्ण था, नुकीली थी, एकदम तेज प्रखर वाली थी। विद्युत क्षिप्र, उसका वेग बहुत क्षिप्र थी। कर वेग प्रखर, उनका जो वेग था बहुत ही प्रखर थी। जो आज के युद्ध में जो तीर राम रावण ने चलाया या सेनाओं ने चलाया तो उसका जो वेग था बहुत तीक्ष्ण थी, विद्युत क्षिप्र एकदम वेग वाली कर प्रखर थी। आज के तीर बहुत ही प्रखर थी। सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित सल, सतसेल सैकड़ों भालाओं को धारण करने वाले। सतसेल, सत मतलब होता है सैकड़ों, सेल मतलब होता है वाला, संवरण मतलब धारण करने, शील मतलब सहन करने की क्षमता, मतलब सैकड़ों भालाओं को क्षमता करते हुए उस सेनाओं ने युद्ध को किया। नील नभ गर्जित स्वर, और उस युद्ध की भयानकता को देखकर ऐसा लग रहा है कि आकाश नभ मतलब आकाश भी क्या कर रहा है, गर्जना करके स्वर कर रहा है, मतलब गर्जना कर रहा है। प्रतिपल परिवर्त व्यूह भेद कौशल समूह, प्रतिपल मतलब हमेशा हमें, परिवर्तित मतलब बदलते रह रहे, व्यूह मतलब अपने
तरीकों को भेद कौशल, भेद मतलब भेद रहे हैं, उस दुश्मनी को भेद रहे हैं, कौशल समूह अपने कौशल तक, मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो सेनाएं थी अपने कुशलता का परिचय देते हुए व्यूह बदल बदल मतलब अपना बदल बदल के अपना कौशल, जैसे उनका कौशल था उसी के अनुरूप वह क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। वो भी युद्ध कैसे करते, एकदम निपुणता पूर्वक कर रहे थे, मतलब अलग अलग, कभी भाल से तो कभी तलवार से तो कभी अस्त्र से, मतलब प्रतिव्यूह मतलब भेद कौशल, मतलब जैसे युद्ध में जो जो कौशल होते हैं वह कौशल को अपना कर वह क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम, और राक्षस के विरुद्ध प्रत्युह मतलब प्रत्युह क्रुद्ध मतलब गुस्सा कर, कपि मतलब बानर होते हैं, विषम हूँ मतलब राक्षस के विरुद्ध जो वह राम की सेना थी, राम की सेना वो बानरों ने एकदम राक्षसों को लड़ाई की, और वह जब उनसे लड़ाई कर रहे थे तो वह अपने विषम मतलब तेज तेज की आवाज में कर रहे थे, आवाज में शोर कर रहे थे। विच्छुरित वही राजीव न हत लक्ष्य भाग, विच्छुरित मतलब अलग हो रही, वही मतलब आग होता है, राजीव नयन मतलब होता है कमल नेत्रों वाले, हत मतलब मारा गया, लक्ष्य मतलब लक्ष्य भाग, राजीव मतलब राम ने, इसमें यह बताया कि कमल नेत्रों वाले राम ने ऐसा उस समय का युद्ध की भयानकता युद्ध के बारे में बता रहे कि कमल नेत्रों वाले राम ने उनके नेत्र कैसे थे, जैसे आग पर, और हत लक्ष्य बाण, और उनके बाण कैसे थे, लक्ष्य, उनको मतलब उनके लक्ष्य ऐसा था कि एकदम सीधे उस दुश्मनों पे सद रही थी, और हत मतलब हत लक्ष्य मतलब अपने लक्ष्य से वह उसको हत का मतलब मार दे रहे थे, एकदम मतलब उनकी बाण एकदम निशाने पे क्या कर रही थी, सध रही थी। लोहित लोचन रावण मद लोचन महियान, लोहित लोचन मतलब अब लोहित लोचन मतलब लाल आंखों वाला रावण के, लाल आंखों वाले रावण के मद मतलब उसके मद के अहंकार करने के लिए महिया मतलब राम जी, महिया मतलब आगे बढ़ रहे थे, मतलब रावण का विनाश करने के लिए मदलोचन मतलब अहंकार से डूबे हुए रावण को मतलब मारने के लिए वह राम क्या कर रहे थे, महियान मतलब आगे बढ़ते जा रहे थे। रावण वार गत युग प्रहार, मतलब राघव मतलब राम जी ने, लाघव मतलब बड़े कुशलता पूर्वक, रावण मतलब रावण, वार मतलब उनको किए, गत मतलब होता है किए, गत मतलब युद्ध के, युग मतलब होते हैं 2 प्रहर तक, मतलब रावण ने मतलब राम जी ने रावण से कम 2 प्रहर तक एकदम कुशलता पूर्वक युद्ध को किया। उद्दत लंका पति मर्दित कपि दल बल विस्तार, और क्या बता रहे हैं कि उद्दत जो उदंड स्वभाव का लंकापति है, तो इसमें अब उद्दत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तार, इसमें यह बताया गया है कि अब इसमें यह बताया गया है कि राम अभी तक तो राम अच्छे से युद्ध करते आ रहे थे, अभी तो उनको कोई कठिनाई, लेकिन अब क्या देख रहे थे कि रावण अब तो विजयी जैसे लग रहा है कि वह अब युद्ध को जीत लेगा, अब तो उसकी शक्ति एकदम तेज छोड़ दी। उदंड स्वभाव वाला लंकापति, लंका के पति रावण ने मर्दित मतलब उसका वध करते कपि दल मतलब बानरों के समूह को कुशलता पूर्वक वह क्या कर रहे थे, उनका वध करते हुए अपने दल का क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। अनामीस राम विश्वजय सरभंग भाव, और अनामीस मतलब बिना पलके झके हुए राम क्या देख रहे थे कि बिना छलके हुए उनको देख रहे थे, विश्व जो पूरे विश्व को जीतने वाले हैं, राम क्या देख रहे थे कि अरे ये तो रावण पूरा विस्तार करते हुए जा रहा है, वह हमारे सेनाओं को तो मारते जा रहा है, वह बिना पलके टके उस रावण को देख रहे थे। और वो क्या सोच रहे थे कि जिस विश्व जीत जो पूरे विश्व को जीतने वाला सर मतलब उनका धनुष भंग भाव जो उस सब समूह को क्या करता था, जो हरा देते था, उनका सर जो समूह विश्व जीत मतलब संपूर्ण संसार को जीतने की जिसकी क्षमता थी, आज वे क्या हो रहे हैं, एकदम फीके पड़ जा रहे हैं। विध्वंग बद्ध उनका विद्धांग भद विध अंग मतलब राम जी का शरीर क्या हुआ था, बद्ध गया था, किससे, सर मतलब बाड़ों से उनका शरीर क्या हो गया था, अब लग रहा था बध गया था, मतलब वह बहुत ही घायल हो गए थे। कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव,
कोदंड मुष्टि, मुष्टि मतलब उनके हाथ होता है, जैसे कोई हाथ होता, मुष्टि रहता, कोदंड मतलब अपने हाथ में खर रुधिर स्राव, और अपने हाथ में धनुष को तो धारण कर रहे थे, और रुधिर, रुधिर मतलब होता है खून, स्राव मतलब बहना, उनके हाथों से क्या हो रहा था, खून बह रहे थे, वह अपने हाथ में धनुष को धारण किए हुए थे। कोदंड मुष्टि मतलब अपने कोदंड मतलब मुष्टि मतलब अपने हाथों में उस खर मतलब उसको धनुष को तो धारण, लेकिन उनके क्या हो रहा था, युद्ध करते कुछ उनके हाथों से क्या हुआ था, खून गिर रहे थे। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल, रावण का प्रहार देख रहे थे कि रावण का जो प्रहार वो तो बहुत ही दुर्वार होता जा रहा है, विकल बानर, और जो बानर सेनाएं थी वे दल बल एकदम विकल व्याकुल होते जा रही हैं, सब उनके आगे उनका शक्ति क्षीण होते जा रही है रावण के आगे। मूर्छित सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गए नल वारित सौमित्र भल्लापति अगणित मल्ल रोध, मूर्छित, मूर्छित मतलब सब मूर्छा हो रहे हैं, रावण के प्रहार से सब क्या मूर्छा हो रहे हैं, और कौन कौन से, सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गए नल, ये जो उनके राम के सेना के जो वो थे, सैनिक थे, सेनाएं थे, वे उनके सामने क्या मूर्छित हो रहे थे। वारित सौमित्र, सौमित्र मतलब है सुमित्रा पुत्र नंदन लक्ष्मण, और भल्लापति होते हैं भालुओं के राजा। अगणित मल्ल मतलब अनेक प्रकार से, अगणित मतलब अनेक प्रकार मल्ल रोध, उनको क्या कर रहे थे, उनको वो हरा रहे थे। गर्जित सब उनके मल्लरोध मतलब उनके वो मल्लरोध मतलब रावण सभी को अपने बाणों के द्वारा, अपने शक्तियों के द्वारा उनको क्या कर रहा था, रोक रहा था। गर्जित प्रलब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रतु, सिर्फ उस समय कौन गर्ज रहा था, उस समय किसकी शक्ति, मतलब रावण की सेनाओं की शक्ति सिर्फ एक ही मात्र वह पुरुष था जो एकदम कुशलता पूर्वक युद्ध को कर रहा था, वह कौन था, गर्जित प्रलब्धि, गर्जना करते हुए, क्षुब्ध हनुमत केवल, सिर्फ उसमें हनुमान जी केवल कौन थे, प्रबोध होकर वह उस युद्ध को कुशलता पूर्वक कर रहे थे। उद्गृत वही भीम पर्वत कपि चतु प्रहर, उनको देखकर ऐसा प्रहार हो रहा था कि कोई विशाल कालाय पर्वत जो अग्नि के समान तेज हो, और वह चतु प्रहर मतलब 4 प्रहर तक बड़े कुशलता के साथ वह हनुमान जी ने उस रावण के सेनाओं से क्या किया, युद्ध को किया। जानकी भीरु उरु आशा भर रावण संवरण, और जब वह हनुमान जी उनसे युद्ध कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह जानकी मतलब माता सीता के हृदय में आशा का वह संचार कर रहे थे कि चलो कोई तो ऐसा है जो इस युद्ध को आगे बढ़ाएगा, हमें इस रावण के से आजाद कर देगा, इससे माता सीता की हृदय में आनंद की अनुभूति, ऐसा लगता। आशा भर रावण संवरण, और रावण से वह जीत जाए, मतलब उनके चंगुल से वह वापस आ जाएंगे। लौटे युगदल राक्षस पतदल पृथ्वी टलमल विद्ध महा उल्लास से बार बार आकाश विकल। अब इसमें क्या बताया, इसमें तो युद्ध की भयानकता का वर्णन के बारे में बता दिया गया कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ, लेकिन अब क्या बता रहे हैं कि अब युद्ध की समापन हो गया। लौटे युगदल, सब लोग अपने शिविर की तरफ क्या कर रहे हैं, लौट रहे हैं। राक्षस पतदल पृथ्वी, और जब राक्षस सेनाएं चलती हैं तो उनके राक्षस सेनाएं जब चलती है तो उनके हाव भाव का वर्णन किया गया, जब वो चलती है तो कैसे चलती है, कैसा प्रतीत होता है, उसके बारे में बताया गया। राक्षस पतदल पृथ्वी मतलब राक्षस जब चलते हैं तो उनके जो पतदल मतलब उनके जो पैरों के दलों के समूह जब पृथ्वी पर ऐसे पड़ते हैं जैसे लगता है कि पृथ्वी क्या कर रही है, हिल जाएगी, ऐसे हिल जाएगी। विधु महोल्लास से, जब उल्लास से बार बार करके चलते हैं, एकदम उल्लास से बार बार चिल्लाते हुए चलते हैं, तो ऐसे लगता है कि उनकी गर्जना से आकाश भी क्या हो रही है, व्यथित हो रही है, विकल हो रही है, व्यथित हो रही है। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह। अब इसमें राम की सेनाओं के बारे में बता कि राम की सेनाओं को देख के कैसा प्रतीत होता, वह कैसे चल रही है। वानर वाहिनी को मतलब जो राम की सेना में जो वानर कपि थे वह बहुत ही दुखी थे। लख निज पति चरण, और लख निज, लख मतलब उनकी अनुसरण कर, पति चरण मतलब राम के चरण, जहाँ जहाँ राम चल रहे हैं उन्हीं के पीछे, उनके चरणों के जो छाप पड़ रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे उनकी सेनाएं भी क्या कर रही हैं,
हैं, चलती जा रही हैं, उनका पीछा कर चल रही शिविर की ओर अस्थापित दल जो विभिन्न। और उनको देखकर कैसा लग रहा है, जैसे अस्थापित, जैसे कोई शांत साधुओं का समूह धीरे धीरे सर झुकाकर एकदम चलता है, या कोई बूढ़ा व्यक्ति ऐसे धीरे धीरे जा रहा हो, जैसे लगता है उसकी शक्ति छीड़ हो गई है, उसकी निराशा छा गया है, वैसे उनकी सेनाएं भी ऐसे उसी की भांति वह चल रही थी। दल जो विभिन्न, प्रस्मित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल। और उसको देखकर क्या प्रतीत हो रहा, उनका उसके वातावरण की चर्चा करते हुए निराला बताते हैं, प्रस्मित है वातावरण, प्रस्मित मत शांत है वातावरण, वहाँ की वातावरण कैसी है, एकदम शांत स्वभाव की, मुख शांत कमल, और उनका मुख बहुत ही शांत, मतलब शांति से है, शांति रूपी कमल के समान है। लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर, और लक्ष्मण जी भी बहुत चिंतित हैं, और पीछे वानर सेनाएं उनका पीछा करते हुए कैसे आगे बढ़ रहे। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चढ़, जब भगवान राम आगे पृथ्वी अवनी मतलब पृथ्वी पर चलते हैं तो उनके पैर कैसे लगते हैं, उनके पैर की सुंदरता के बारे में निराला जी बताए, जैसे नवनीत, जैसे मक्खन होता है मुलायम सा, वैसे मक्खन होता है मीठा, या कुछ भी कह लें, मतलब तो नवनीत जैसे होता है मक्खन, एकदम मुलायम सा चरण उनके पृथ्वी पर क्या कर रही हैं, पड़ रही हैं। जब राम चलते हैं तो उनकी मुलायम सी पैर पृथ्वी पर ऐसे पड़ रही हैं। स्लथ धनु गुड़ है कटिबंध सरस तुड़ीर धड़, स्लथ धनु, उनकी जो स्लथ मतलब धनु है वो, उसकी जो डोरियां वो शिथिल हो गई हैं। गुड़ है कटिबंध सरस, कटिबंध मतलब कटि मतलब होता है कमर पे जो बांधने वाला कपड़ा, वह क्या हो गया है, इधर उधर कर हो गया है। दृढ़ जटा, उनकी जो जटाएं थी जो दृढ़ से मतलब बधी हुई थी, वह मुकुट हो विप्रेस प्रतिलट से खुल, उनकी जो मुकुट के समान सुशोभित होती थी वह क्या भी विप्रेस मतलब इधर उधर फैली हुई है, प्रतिलट से खुल, और उनकी जो लटाएं हुई हैं, उनकी बालें हुई हैं, वह क्या हो गई हैं, खुल गई हैं। फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, और उनकी जब बाल उनकी जटाएं खुल गई हैं तो वह कैसा प्रतीत हो रही हैं, जैसे फैला वृक्ष पर पृष्ठ पर मतलब उनकी बाल जो खुल गई हैं, उनकी जटाएं खुल गई, कुछ पीठ पर फैल गई हैं, कुछ बाहु मतलब कुछ हाथों पर फैल गई हैं, वक्ष पर कुछ हृदय पर फैल गई, मतलब उनके बाल जब जटाएं खुल गई हैं तो वह इधर उधर, कभी पीठ पर, कभी छाती पर, कभी कंधे पर, इधर उधर वह क्या है फैल गई। तो उसकी उपमा देते हुए निराला कैसे बताते हैं, उनकी उपमा देते हुए क्या बताते हैं, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। उतरा जो दुर्गम पर, जैसे कोई दुर्गम पर्वत है, एकदम कठिन पर्वत है, दुर्गम है, जहाँ पे दुर्गम मतलब जो होता है कठिन होता है, और उस पर कोई अंधकार छा जाता है, अंधकार जाता है, तो राम की तुलना उस दुर्गम पर्वत से करी गई, और अंधकार की तुलना उस बाल से करी गई है। चमकती दूर तारा जो गई, लेकिन राम के मन में कुछ आशाएं थी, जैसे दूर कोई ताराएं चमक रही हों और वह आशा का संचार कर रही हों, इस प्रकार राम के मन में कुछ आशा का संचार होता है। चमकती दूर ताराएं जो ही कहीं पार, जैसे लगता है उस पार कोई तारा चमक रही है, उसी प्रकार उनके अंदर भी आशा का संचार प्रतीत हो रहा है। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथा सुग्रीव विभीषण जम्बन आदिक वानर। आए सब शिविर, अब सब धीरे धीरे अपने शिविर की ओर क्या करें, प्रस्थान करेंगे। सानु पर पर्वत के मतलब, सानु मतलब धीरे धीरे, पर्वत के मंथर पर, पर्वत के मंथर मतलब वह पर्वत के नीचे अपने पर्वत के नीचे अब सब उनकी सेनाएं उनकी आए। सुग्रीव विभीषण जाम्बवन आदि, उसमें कौन कौन थे, सुग्रीव थे, विभीषण थे, जाम्बवन थे, आदि वानर उस शिविर की तरह आए। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाच प्रात के रण का समाधान। और उनकी जो सेनाएं में कौन थे, जो सेना में कौन, अंगद थे, हनुमान थे, नल थे, नील थे, गवाच थे, प्रातः के रण, प्रातः मतलब अब वह राम के पास है, और क्यों प्रातः मतलब सुबह के, रण मतलब होता है युद्ध का समाधान करने के लिए। अब सब उनकी सेनाएं राम के पास है कि अब प्रातः काल होगा तो हम युद्ध कैसे लड़ेंगे, उसका क्या समाधान किया जाए। जैसे कोई चीज करने के पहले लोग योजना बनाते हैं कि हम कैसे क्या करें, कल कैसे व्यवस्था करें, उसी प्रकार इनकी सेनाएं भी उनके समझ आ गए कि कल